Hello everyone, today we are going to learn about second conditionals. इससे पहले हमने ज़ीरो एंड फर्स्ट कंडीशनल्स पर लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर हम सेकंड कंडीशनल वाले सेंटेंसेस की बात करें तो हिंदी उर्दू में अक्सर हम बोल रहे होते हैं, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं पढ़ने लिखने वाली नौकरी करता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं घड़ी खरीद लेता, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं ये काम नहीं करता, अगर मेरा दोस्त यहाँ होता तो मेरी मदद ज़रूर करता। देखिए इन सेंटेंसेस में आप देखें, आप इमेजिन कर रहे हैं, ना ही आपका वहाँ दोस्त है मौजूद, ना ही वो आपकी मदद कर सकता है, ना ही आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ना ही आप गाड़ी खरीद सकते हैं, ना ही आप पढ़े लिखे हैं, ना ही आप पढ़ने लिखने वाली नौकरी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम इंग्लिश में सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। यानी आप इन सेंटेंसेस वाले इस टाइप के सेंटेंसेस में आप इमेजिन कर रहे होते हैं, इमेजिनरी या इम्पॉसिबल अनलाइकली सिचुएशंस को हम डिस्कस कर रहे होते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं, इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड बाय एन एक्सपेंसिव कार। एक शख्स कह रहा है, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होते तो मैं महंगी गाड़ी खरीदता। देखें यहाँ पर देखें, ना ही इस शख्स के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ना ही ये शख्स महंगी गाड़ी खरीद सकता है। एक और सेंटेंस देखते हैं, इफ़ ही वर हियर राइट नाउ, इफ़ ही वर हियर राइट नाउ ही वुड हेल्प मी। अगर वो यहाँ होता तो मेरी मदद करता, ना ही वो यहाँ है, ना ही वो मदद कर सकता है। ये क्या इमेजिन कर रहा है, अनरियल बातें कर रहा है प्रेजेंट के अंदर। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट बाय द वॉच। देखें, ना ही एक शख्स जो कह रहा है आई वर यू, ना ही मैं दूसरा जो शख्स है वो बन सकता हूँ, ना ही मैं घड़ी खरीद सकता हूँ। तो ये क्या सारी बातें हैं, ये अनरियल और इमेजिनरी बातें हैं, ये सब हम इमेजिन कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा इंट्रोडक्शन के सेकंड कंडीशनल्स में किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की और इसकी फॉर्म्स की बात करूं तो इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक फॉर्म जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें हम इफ़ के साथ जो कंडीशन वाला जो आपका क्लॉज होता है, इफ़ और कंडीशन वाला लिखने के बाद आप कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद रिजल्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ आई न्यू हर फ़ोन नंबर, अगर मैं उसका फ़ोन नंबर जानता, आई वुड कॉल हर, मैं उसे कॉल करता। ना ही इस वक्त क्या इमेजिन कर रहा है वो, ना ही वो मेरे पास फ़ोन नंबर है, ना ही मैं कॉल कर सकता हूँ। वो इमेजिन कर रहा है, अगर मेरे पास नंबर होता तो मैं ज़रूर कॉल करता, मैं उसे कॉल करता। देखें इस वाले स्ट्रक्चर में देखें आप, इफ़ या इसको हम कहते हैं कंडीशन वाला क्लॉज क्या है, आपने स्टार्ट में रखा है तो आपने कॉमा का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद आपने आपने रिजल्ट वाला क्लॉज लिखा है यहाँ पर। और इसका एक और स्ट्रक्चर जिसमें आप रिजल्ट वाला क्लॉज शुरू में रखते हैं और उसके बाद आप इफ़ वाला क्लॉज या फिर कंडीशन वाला क्लॉज बाद में रखते हैं, तो आपने कॉमा इस्तेमाल नहीं करते और करना भी नहीं पड़ता। अगर करेंगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। ये देखते हैं, आई वुड कॉल हर इफ़ आई न्यू हर फोन नंबर। रिजल्ट सेम है, दोनों का मकसद सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर आप जो कंडीशन वाला सेंटेंस है आपके पास सिंपल पास्ट का है। ये जो सिंपल पास्ट का है ये कोई पास्ट सेंटेंस को या पास्ट जो टाइम है उसको इंडिकेट नहीं कर रहा। इसका मकसद यहाँ पर ये है कि आप रियलिटी से कितना दूर है। ये डिस्टेंस यानी कि रियलिटी से डिस्टेंस, दूरी आपको जाहिर कर रहा है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप पास्ट टाइम में जा रहे हैं, क्योंकि ये हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये प्रेजेंट में डिस्कशन कर रहे हैं। अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता, अगर ये क्या इमेजिन कर रहा हूँ मैं, ये सारी प्रेजेंट में कर रहा हूँ। तो हरगिज़ ये समझना गलत होगा कि ये पास जो सिंपल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है आपको पास्ट टाइम में लेके जा रहा है। हम नॉर्मली पास्ट सिंपल के अंदर आई के साथ वास का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ही शी इट के साथ भी हम वास का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इंडिकेटिव मूड की बात कर रहा होता हूँ, उसके अंदर सिंपल ये लिखा जाता है। लेकिन पास्ट सिंपल जब सब्जेक्टिव मूड की बात कर रहे होते हैं, सब्जेक्टिव मूड यानी जब आप इमेजिनरी कंडीशंस को डिस्कस कर रहे होते हैं, अनरियल कंडीशंस को डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसके अंदर जैसे हमने सेकंड कंडीशनल सिचुएशन को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम आई के साथ वास का नहीं बल्कि वर्क का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ही शी इट के साथ भी हम वर्क का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट बाय अ कार। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं गाड़ी
नहीं खरीदता। देखें ये इमेजिन कर रहा है, वो इमेजिनरी इम्पॉसिबल थिंग्स डिस्कस कर रहा है। एक और सेंटेंस देखते हैं, इफ़ ही वर रिच, अगर वो अमीर होता, अमीर है नहीं, अगर वो अमीर होता, ही वुड बाय एन एक्सपेंसिव कार, वो महंगी गाड़ी खरीदता। ना ही वो अमीर है, ना ही वो एक्सपेंसिव यानी महंगी गाड़ी खरीद सकता है। तो ये क्या है, आपके पास इमेजिनरी कंडीशन है, जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, अनरियल कंडीशन है। तो इनके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, वर्क का इस्तेमाल हो रहा है। आप देखें इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर वर्क का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपने वास का इस्तेमाल किया तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखें ही के साथ वास का इस्तेमाल हो रहा है तो सेंटेंस गलत है। हमेशा वर्क का इस्तेमाल होता है इमेजिनरी और अनरियल कंडीशंस के अंदर। फर्स्ट कंडीशनल वी सेकंड कंडीशनल। देखिए फर्स्ट कंडीशनल में हम ट्रू और प्रॉमिसिंग चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी कि जिनकी पॉसिबिलिटी है उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन सेकंड कंडीशनल के अंदर हम इमेजिनरी अनरियल जो प्रॉमिसिंग कंडीशंस नहीं है उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इनके एग्जांपल्स को देखते हुए इनके दरमियान फ़र्क देखेंगे। सबसे पहले अगर हम सेकंड कंडीशनल्स की बात करें तो देखें इसके एक सेंटेंस है, इफ़ आई वर अ मेल, अगर मैं मेल होती, ये लड़की बोल रही है यहाँ पर, ये फीमेल है, कोई लड़की है, वो कह रही इफ़ आई वर अ मेल आई वुड बी अ ग्रूम, अगर मैं लड़की होती तो मैं दुल्हा बनती या दुल्हा होती। देखें कभी भी फीमेल जो होती है वो कभी भी दुल्हा नहीं बनता, वो दुल्हन बनती है। तो ये क्या कह रही है, इमेजिनरी अनरियल जो प्रॉमिसिंग नहीं है, पॉसिबल नहीं है, वो सोच रही है, वो इमेजिन कर रही है। कह रही कि इफ़ आई वर अ मेल, अगर मैं लड़का होती, वो लड़का है नहीं, ये यहाँ पर लड़की है, अगर मैं लड़का होती तो आई वुड बी अ ग्रूम, मैं दुल्हा होती। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में। फर्स्ट कंडीशनल की बात करूँ तो फर्स्ट कंडीशनल में हम मोर रियल एंड प्रॉमिसिंग चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, ये जो बाइडन कह रहा है कि इफ़ आई बिकम अ प्रेसिडेंट, वो कह रहा है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना, आई विल रिड्यूस टैक्सेस, मैं टैक्सेस में कमी लाऊंगा। देखिए ये मोर प्रॉमिसिंग बात है और मोर रियल बात है। क्यों कि जो बाइडन एक पॉलिटिशियन है, रियल कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन भी है, और ये प्रेसिडेंट बन भी सकता है। तो ये रियल एंड मोर प्रॉमिसिंग बात कर रहा है फ्यूचर के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा इन दोनों के दरमियान फ़र्क। देखिए फर्स्ट कंडीशनल में जैसे हमने मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया था, तो हम सेकंड कंडीशनल के अंदर भी हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, इफ़ आई हैड इनफ मनी, अगर मेरे पास इतने पैसे होते, आई वुड बाय अ कार, मैं गाड़ी खरीदता। यानी इफ़ आई हैड इनफ मनी, अगर मेरे पास इनफ पैसे होते कि मैं गाड़ी खरीद लेता, पर उसके पास गाड़ी खरीदने जितने पैसे नहीं हैं। ये इमेजिनरी अनरियल कंडीशन है। यही सेंटेंस अगर कुड के साथ बोला जाए तो कैसा बोला जाएगा, इफ़ आई हैड इनफ मनी आई कुड बाय अ कार, अगर मेरे पास इनफ पैसे होते तो मैं गाड़ी खरीद पाता, गाड़ी खरीद सकता। देखिए यहाँ पर कर पाता, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे डिज़ायर्स की बात कर रहा है, ये प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स की बात कर रहा है, पर यहाँ पे कर दिखाने वाली बात कर रहा है। यानी जिसके अंदर वो ये इस कुड का मतलब यहाँ पे आ रहा है वुड बी एबल टू की बात हो रही है, यानी कर पाता, कर पाने वाली बात हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। जब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।